झुंझुनू लोकसभा का जो रिजल्ट आया है वो निश्चित रूप से बहुत ही नज़दीक टक्कर वाला चुनाव रहा है झुंझुनू का। और निश्चित रूप से रिजल्ट भले ही कुछ भी रहा हो, लेकिन कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव रहा, हालांकि प्रारंभ में कांग्रेस के अति उत्साहित जो कार्यकर्ता थे उनका ये मानना था कि हमारी लीड है वो 1 लाख 1.5 लाख तक भी वो कह रहे थे। लेकिन जब रिजल्ट आ गया है, चुनाव जो भी हुआ अच्छा हुआ, हार जीतें चुनाव में होती रहती हैं, लेकिन शुभकर्ण जी चौधरी ने निश्चित रूप से चुनाव बहुत अच्छा लड़ा। और जो कयास लगा जा रहे थे कांग्रेस के साथियों द्वारा, वो उससे कहीं अच्छा चुनाव शुभकर्ण जी ने लड़ा। रूमर ऐसा फैल रहा था कि बहुत ज़्यादा मार्जिन से कांग्रेस यहाँ से सीट जीतेगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 4 कॉन्स्टिट्यूंसी जो हैं उसमें कांग्रेस पार्टी ने लीड की हैं और 4 ही कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने भी लीड की है। अगर कांग्रेस की तरफ से हम देखें तो सबसे ज़्यादा लीड कांग्रेस को झुंझुनू विधानसभा से मिली है, 16,000 से ज़्यादा की लीड मिली है उनको। उसके बाद में मंडावा में 13,000 से ऊपर की लीड मिली है और फतेहपुर में 11,000 से ऊपर की लीड मिली है। और पिलानी है उसमें मात्र 37 वोटों की लीड कांग्रेस पार्टी को मिली है। और भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से हम देखें तो उनको जो लीड मिली है वो नौलगढ़ में 10,000 से ऊपर की लीड उनको मिली है। उसके बाद में अप्रत्याशित रूप से सूरजगढ़ की लीड है वो 9,000 से ज़्यादा की है, क्योंकि सूरजगढ़ के बारे में कांग्रेस पार्टी में अपना दावा अलग कर रही थी कि हम लीड ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपना दावा अलग कर रही थी कि हम लीड ले रहे हैं। लेकिन बहुत ही अप्रत्याशित रूप से निश्चित रूप से सूरजगढ़ में 9,000 से ऊपर की लीड आई है। वहीं दूसरी अप्रत्याशित जो हम कहेंगे वो खेतड़ी का रिजल्ट रहा। खेतड़ी में भारतीय जनता पार्टी को खूब बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि खेतड़ी में हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी की अच्छी लीड रहती आई है और इस बार भी कम से कम 15,000 के आसपास की लीड का अनुमान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगा रहे थे। वो लीड एकदम से 942 पर आकर रुक गई। भारतीय जनता पार्टी को खेतड़ी से सिर्फ 942 वोटों की जो लीड है वो मिल पाई और उदयपुर पार्टी की लीड भी है वो 2986 वोटों की रही। तो ये 4 जो विधानसभा क्षेत्र थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने लीड की और 4 में कांग्रेस पार्टी ने लीड की और मुकाबला है वो 18,000 प्लस का रहा अंतर का। और उस अंतर से 18,235 से कांग्रेस ने के विजेंद्र जी ओला ने ये सीट झुंझुनू लोकसभा की जीती है। लेकिन हम ये मानते हैं कि शुभकर्ण चौधरी जी को बहुत देरी से टिकट मिलने के कारण पूरे क्षेत्र में वो जा भी नहीं पाए थे और विजेंद्र जी ओला का टिकट बहुत पहले तय हो गया था। और चूँकि ये झुंझुनू से विधायक भी जीते हुए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो लाभ भी उनको मिला। और लेकिन शुभकर्ण जी ने पूरे क्षेत्र में अपने धुआंधार प्रचार किया और एक जुझारू किसान नेता के रूप में अपनी छवि को स्थापित किया। चुनाव में हार जीत चलती रहती है, लेकिन एक बहुत अच्छा चुनाव रहा। अब पूरे राजस्थान की हम बात करें तो निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस ने बहुत बड़ी फाइट भारतीय जनता पार्टी को दी है, इसको मानना पड़ेगा। और स्पेशली जाट बेल्ट में जो फाइट हुई है उसमें कांग्रेस का पलड़ा हर जगह भारी रहा है। चाहे वो शेखावाटी की 3 सीटों को ले लो, चाहे बाड़मेर की सीट को ले लो, चाहे नागौर की सीट को ले लो, चाहे भरतपुर की सीट को ले लो, जिसमें जहाँ जाटों का रुझान अधिकतर जगह है वो मतलब कांग्रेस की तरफ रहा। और जयपुर ग्रामीण में भी बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस पार्टी सीट आ रही है। तो जाट बेल्ट में स्पेशली पलड़ा है वो कांग्रेस का भारी रहा है। बीकानेर को अगर हम छोड़ दें, अजमेर को हम छोड़ दें, तो बाकी जगह पर जहाँ जाटों का दबदबा है बहुतायत में, वहाँ कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा परिणाम रहे हैं। और दूसरी तरफ पूरे भारतवर्ष में भी अगर हम आंकड़ों को देखें उस दृष्टि से भी इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन का काफ़ी कड़ा मुकाबला हुआ। एग्जिट पोलों ने जो रुझान बताए थे वो इस बार पूर्ण रूप से फैल रही, कोई अनुमान सही ढंग से लग नहीं पाया और कड़ी टक्कर इंडिया गठबंधन ने एनडीए को दी है। ये बात अलग है
कि एनडीए गठबंधन है वो 293 सीटें लेकर सरकार निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन की बनने जा रही है, वो अलग बात है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने भी 232 सीटें लाकर बहुत अच्छी टक्कर दी है। उसमें स्पेशली अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ने 99 सीटें जीती हैं और एक बड़ी छलांग हम कह सकते हैं, उसको अच्छा सुधार किया है। उसका कारण चाहे कुछ भी रहा होगा, चाहे राहुल गांधी की यात्राएं उसका कारण हो सकती हैं या खड़गे जी का कोई नेतृत्व भी हो सकता है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी को इस बार बहुत अच्छी सीटें मिली हैं, 37 सीटें उन्होंने जीती हैं, 29 सीटें टीएमसी ने जीती हैं। निश्चित रूप से ये जो इंडिया का गठबंधन है उसको काफ़ी अच्छी सफलता मिल पाई है। दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में, हालांकि उन्होंने बहुत बड़ी सभाएं, उनकी सभाओं में बहुत बड़ी भीड़ आती थी, खूब धुआंधार दौरे किए, लेकिन इस बार जो इंडिया गठबंधन ने टक्कर दी उसका परिणाम ये रहा कि खुद भारतीय जनता पार्टी को 240 पर रोक दिया गया और एनडीए गठबंधन है वो 293 जरूर लेके आ गया, लेकिन खुद भारतीय जनता पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। जनता जनार्दन है, जो भी फैसला जनता जनार्दन करती है वो सभी पार्टियां उनको सिर माथे मानती है और स्वीकार करती है, वो अलग बात है। लेकिन एक बात निश्चित रूप से हम मानेंगे कि इस बार बहुत अच्छी टक्कर इंडिया गठबंधन ने एनडीए गठबंधन को दी है और अब चुनाव हो गए हैं। निश्चित रूप से किसी प्रकार का किसी का आपस में अगर चुनावों के दौरान कोई गिला शिकवा रहा है, क्योंकि चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन आपसी संबंध हमें निश्चित रूप से खराब नहीं करने चाहिए और पुनः अपने कामों की तरफ हमें लौटना चाहिए।